तो गुरु गोविंद दो खड़े काकेला दू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी हैं। भगवान कहते हैं पहले गुरु को प्रणाम करो, हमें बात है, क्योंकि हमसे मिलाने वाला भी गुरु ही तो है, इसलिए उसको नमन करो। प्यारे शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से सारे असुरों को पुनः जीवित कर दिया। महाराज बलि शुक्राचार्य के चरणों में गिर गए और बोले गुरुदेव आज से ये मेरा जीवन आपका, आप जो आदेश करेंगे अब मैं वही करूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज हमारे पास सब की तोड़ है, लेकिन विष्णु की तोड़ नहीं है, और उसकी एक ही तोड़ है। बोले क्या? बोले ब्राह्मणों की सेवा करो, पूजा करो। तो ब्राह्मणों को बुलाया, पाठ पर बिठाया, खूब दक्षिणा दी। सारे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और अपने तेज से एक रथ का निर्माण किया। अब कहा महाराज बलि जब आप इस रथ में बैठ जाएंगे तो तीनों लोकों में आपका कोई सामना नहीं कर सकेगा। और उस रथ पर महाराज बलि बैठ करके गए और जब स्वर्ग में पहुंचे तो सारे देवता चकरा गए। आखिरकार इस रथ पे बैठ के कौन आया? देवराज इंद्र ने बृहस्पति गुरुदेव से पूछा गुरुजी ये रथ पर कौन बैठा है? बृहस्पति जी ने कहा महाराज इंद्र जितना जल्दी हो सके स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओ। इस समय इस तेजो में रथ में महाराज बलि बैठे हुए हैं और इस समय तीनों लोकों में उनका कोई सामना नहीं कर सकता है। सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए, महाराज बलि का कोई सामना नहीं कर सका। स्वर्ग पर भी दैत्यों का आधिपत्य हो गया, अधिकार हो गया। लेकिन देखिए ये देवता दर दर भटकने लगे तो माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। देवताओं की माता अदिति मैया ये नहीं चाहती कि असुर मारे जाएं, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि हमारे बच्चे दर दर की ठोकर खाएं। सो अदिति मैया कश्यप ऋषि के पास में गई। भद्रम दुज गवाम ब्रह्मण्य धर्मायस्य जनस्य च तिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृहमेधिन गृहाय में। हे भगवान मेरे पुत्रों की रक्षा कैसे होगी? ब्राह्मण गौ धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल है, लेकिन देखिए मेरे पुत्र दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इनकी रक्षा कैसे हो सकती है? कश्यप ऋषि ने कहा देवी इनकी रक्षा तो प्रभु ही कर सकते हैं। प्रयोव्रत बताया। प्रयोव्रत क्या? कहते हैं फागुन मास में शुक्ल पक्ष से में प्रतिपदा तिथि से द्वादशी तिथि तक दूध का सेवन करके व्रत किया जाता है। इस व्रत को जो करता है उसे संतान अवश्य मिलती है, जिसे संतान न हो रही हो उसे भी संतान मिल जाती है। इसीलिए प्रयोग व्रत करना चाहिए। माता अदिति ने उस व्रत को किया और देखिए आकाशवाणी हुई, स्वयं भगवान ने कहा मैं आपके पुत्र बनकर के आऊंगा। और देखिए भगवान बामन भादव में शुक्ल पक्ष द्वादशी में तिथि में, भादव में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि में दिन के ठीक 12 बजे बामन भगवान प्रकट हो गए। ताली बजाओ जोरदार, बोले बामन भगवान की। जिनके छोटे छोटे पैर हैं, घुघराले बाल हैं, रसगुल्ला जैसे गाल हैं, कितने सुंदर हैं, क्या कहना है। देखो बामन भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन बामन अंगुल के हैं, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। तंबटुम्बा मनम दिष्टवा बोधमानाम हर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापतिम कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत प्रजापतिम।
भगवान वामन को ब्रह्मा ने कमंडल दिया, भूदेवी ने चरण पादुका दी, आकाश ने छत्र दिया, सविता देवता ने गायत्री मंत्र दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, अदिति भैया ने गोपीन धारण कराया, माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की, स्वयं जगजननी माता उमा ने भिक्षा प्रदान की। अब देखो यज्ञोपवीत संस्कार में गुरु दीक्षा दी जाती, गुरु दक्षिणा दी जाती। तो गुरुदेव बृहस्पति के पास वामन भगवान पहुंचे और बोले गुरुजी दक्षिणा मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? बृहस्पति देव ने कहा मुझे तीनों लोकों का राज्य चाहिए। वामन भगवान ने कहा गुरुजी आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे तीनों लोकों का राज्य मेरे जेब में है जो आपको निकालूं और दे दूं। बृहस्पति ऋषि ने कहा इस समय तीनों लोकों के राजा कौन है? महाराज बलि है। और देखो इधर महाराज बलि के जो गुरुजी हैं ना शुक्राचार्य, जब जीत लिए तो शुक्राचार्य ने कहा देखो इंद्र के आसन पर, स्वर्ग के आसन पर, इंद्रासन पर वही बैठ सकता है जो सतक्रतो हो, अर्थात जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया हो वो इंद्र के आसन का अधिकारी हो जाता है। इसलिए आप भी यज्ञ करो। और देखो नर्मदा जी के तट पर ये 99 यज्ञ संपन्न हो रहा है, संपन्न हो चुका। बाकी यज्ञ 99 यज्ञ संपन्न हो चुके हैं, ये अगला यज्ञ हो रहा है। और भगवान से बोले जाओ आप उनसे मांग करके तीनों लोगों का राज्य लाइए। वामन भगवान जा रहे हैं कहाँ? महाराज बलि के यहाँ। तेरे द्वार रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने। ताली बजाइए बोले वामन भगवान की। घर में दंड कमंडल सोहे, 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 सिर पे सिर पे सिर पे छत्र धरायो रे बिहारी जी ने, सिर पे छत्र धरायो रे बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने। बोलिए वामन भगवान की जय हो। मीठी मीठी सब लोग ताली बजाएं। माधुरी मोरत सांवरी सोरत, माधुरी मोरत सांवरी सोरत, माधुरी मोरत सांवरी सोरत, माधुरी मोरत सांवरी सोरत, छवि मुनि के मन भायो रे बिहारी जी ने, भक्तन के मन भयो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने।
वामन प्रभु संतन हितकारी, वामन प्रभु संतन हितकारी, वामन प्रभु वामन प्रभु वामन प्रभु संतन हितकारी, वामन प्रभु संतन हितकारी। बलि के द्वार पे आओ रे बिहारी जी रे, बलि के द्वार पे आओ रे बिहारी जी रे, रूप वामन को बनायो 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 रे बिहारी बिहारी। हे बिहारी 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 बिहारी। बोलिए बामन भगवान की। देखो बामन भगवान के छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, घुराले बाल, जा रहे बामन भगवान महाराज बलि के यहाँ पहुंचे। अब महाराज बलि ने जैसे देखा दूर से, महाराज बलि को ऐसे लगा जैसे साक्षात सूर्य नारायण बालक के रूप में धरती पर उतर आए। महाराज बलि के अंदर बड़ी श्रद्धा उमड़ गई, हाथ में माला ले लिया और स्वागत के लिए खड़े हो गए। जैसे भगवान आए, महाराज बलि कहते हैं, आइए स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्थ वपुर्धरम्, अद्य नः पितरः तिक्ता अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य शिष्ट क्रतुरयं यद् भवानागतो गृहान्। महाराज बलि ने कहा, आइए स्वागतम सुस्वागतम, विराजिए। भगवान बामन के माला चल रही, बामन भगवान। महाराज बलि ने कहा, ऐसा लगता है आज मेरे पितरों पर मुझ पर कृपा हो गई, पितरों की, इसलिए आपके दर्शन हो गए। आज लगता है पितर हम पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। इस अध्याय की जो कथा सुनता है वो पितृ दोष से मुक्त हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कुंडली दिखवाने, पूछने के लिए क्या होगा, कैसे होगा। ने कहा इस अध्याय का पाठ किया करो, जिससे आपका पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। पितर की आज आप लोग यहाँ बैठे ना जो कथा सुन रहे हैं, उनके पितर भी बड़े प्रसन्न हैं। जब व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए जाता है तो पितर भी बड़े खुश होते हैं, उस परिवार में सुख शांति आशीर्वाद फैलने लगता है। एक बार एक महापापी था, अब उसे नरक मिला, अब नरक में उसे कड़ाहे में तेल डाल करके तल रहे थे। मैं बताऊं, यातना शरीर मिलता है मरने के बाद। अब जब तल रहे थे तो बड़े जोर जोर से हंस रहा था। यम के दूतों ने कहा, तुझे इतना कष्ट हो रहा और हंस रहा है? बोले, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने जो पाप किया था उसका भोग तो मैं भोग रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा आज कथा सुनने गया है। मेरे परिवार के लोग कथा सुनने गए, कुछ दिनों के बाद मेरी भी यहाँ से मुक्ति हो जाएगी और मैं भी स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा, क्योंकि पुत्र गया है, इसलिए हंस रहा हूँ। प्यारे भाई बहनों, हमारे पितर तृप्त होते, आशीर्वाद देते। महाराज बलि ने कहा, आज मेरे पितरों पर मुझ पर कृपा हो गई, पितरों की, आपके दर्शन हो गए। बताइए मैं आपको क्या दे दूं? गाम कांचनम गुड़वद धाममिष्टम तथान्यपेयम त्वामृप्य कन्या। आपको कई गामों का राजा बना दूं, आपको गाय दे दूं,
आपको सोना चांदी हीरा जवाहरात क्या दे दूं? मैं तीनों लोगों का राजा हूं, मांगिए क्या दूं? भगवान की माला चल रही, कुछ बोलते ही नहीं। महाराज बलि ने कहा कब से हम बोले जा रहे हैं, ये तो बोलते ही नहीं। एक ने कहा देख नहीं रहे हो माला चल रही, इतने में 100 माला पूरी हो गई। अच्छा बताओ आप लोग कितनी माला जप करते हो रोज? एक माला भी नहीं है? कुछ लोग करते होंगे है? लेकिन कितने बार भगवान का नाम लेते हैं? कैसे कैसे गाना सुनते हैं, मोबाइल में कान में लगा लिया ईयरफोन, लाल दुपट्टा उड़ता जाए हरा हवा में, ये कैसे कैसे है? आजकल टीवी देखते हैं हमारी माताएं बहनें। अब बच्चा जब पैदा होता है ना तो गाना गाते पैदा हो, तुम्हारे अगने में हमारा क्या काम है। क्या मतलब? क्योंकि यही देखता, यही सुना, वही वो लेकर के आ जाता दुनिया में। चिंतन बदलो, विचार बदलो, तो देखो भगवान की माला पूरी हो गई। भगवान बोल पड़े। भगवान ने कहा महाराज बलि आप ऐसी बात क्यों न कहो, क्योंकि मैं आपके कुल को जानता हूं। आपके पिता विरोचन वो भी कम दानी नहीं थे, एक क्षण आया कि सब कुछ अपना ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर आपके दादा प्रहलाद महाभागवत हुए हैं, जिनके लिए स्वयं नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया। फिर आपके परदादा हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप कितने पहलवान थे। अरे आप उस कुल के हैं, आखिर में आप ऐसी बात क्यों न कहें। लेकिन आपने कहा आपको गाय चाहिए, तो आप जैसा कोई दानी नहीं तो मुझ जैसा कोई त्यागी नहीं। मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, गाय भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, कई गांवों का राजा नहीं बनना। एक बात आपने कही जरा अटपटी लगी। बोले वो क्या? बोले आपने कहा कि आप जैसी विप्र कन्या, ब्राह्मण की कन्या से आपकी शादी करवा दो। आप करवा सकते हैं, जैसे बामन थे ना छोटे, तो छोटी कन्या बामन से आपकी शादी करा दूं। बोले आप करवा सकते हैं, लेकिन राजन ये बताइए मेरी शादी हो जाएगी तो फिर रहने के लिए मकान, अरे इतना बड़ा महल जो आपका है, कमी है क्या? वो तो व्यवस्था हो ही जाएगी। लेकिन सुनिए अब शादी ब्याह हो जाएगा तो फिर बाल गोपाल भी होंगे, बच्चे भी होंगे, एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे। महाराज बलि ने कहा हाँ होंगे। बोले एक में से एक आध तो मर भी सकते। बोले हाँ मर भी सकते। तो बोले जब बच्चा मरेगा तो रोएगा कौन? महाराज बलि ने कहा कर लो बात। अरे बेटा तुम्हारा मरेगा तो क्या रोने वाले किराए से आएंगे? रोना भी तो तुम्हें ही पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं रोना ही तो नहीं चाहता, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए विवाह नहीं करना चाहता, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने आपसे कुछ लिया नहीं तो आपको बुरा लगेगा। महाराज बलि ने कहा बहुत बुरा लगेगा। तो भगवान ने कहा राजन आपका देना भी हो जाए और मेरा लेना भी हो जाए है? बोले बोलिए बोलिए क्या चाहिए? मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, आप बोलो मैं अभी प्रदान करूँ। भगवान ने मन में विचार किया, पहले 3 पग जमीन दे दो फिर देखता हूँ। पदानि 3 देतेन्द्र शमितानि पदा मम, शमितानि पदा मम। मुझे अपने पैरों से 3 पग जमीन चाहिए। बोले 3 पग जमीन क्या करोगे? बोले मैं अपनी चटाई उस जगह पे बिछा दूंगा, अपनी माला जपूंगा, कोई कहने वाला नहीं होगा मेरी जमीन है खाली करो, बैठ करके जप करूंगा, बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। महाराज बलि बड़े जोर से हंस पड़े और उन्होंने कहा बात तुम बड़ी बड़ी पूर्वजों की करते हो, लेकिन जब मांगने की बारी आई तो तुम बच्चे के बच्चे ही रहे। अरे मैं तीनों लोगों का स्वामी। भगवान ने मन में विचार किया, पहले 3 पग जमीन दे दो फिर देखता हूं कितना 3 लोगों का स्वामी। भगवान ने कहा देखो महाराज बलि आप जैसा कोई दानी नहीं तो मुझ जैसा कोई त्यागी नहीं, मुझे इससे ज्यादा चाहिए नहीं, अगर देना तो इतने दीजिए। बोले ठीक है ले लो। भगवान ने कहा तो संकल्प करो। बिना संकल्प के मैं तृण के बराबर भी जमीन नहीं लेता। संकल्प मतलब रजिस्ट्री है, नाम करा तो भाई आप ही की जमीन है आज से। जब ये बातें कर रहे थे तो शुक्राचार्य जी ने दूर से देखा और सुना, कहा ये कौन बालक है इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है।
ध्यान लगाया तो पता चल गया वो हो ये साक्षात नारायण है? ये 3 पग में ही सब कुछ नाप लेंगे, 2 पग में ही, तीसरा पग देने के लिए कुछ भी मिलेगा नहीं महाराज बलि को। दौड़े दौड़े शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज बलि आपको मालूम है ये कौन है? बोले बामन है। बोले न बामन है न तिरपन है। बोले तो एस विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपा अदितिर्जातो देवानां कार्य साधक। ये साक्षात नारायण है, अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र बनकर के आए हैं। देवराज इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र बनकर के आए हैं। 2 पग में ही सब कुछ ले लेंगे, तीसरा पग देने को बचेगा नहीं। आप कह दो पधारो, जाओ प्रभु फिर आना कभी। बलि ने कहा महाराज, बलि ने कहा तो वचन दे करके झूठ बोलूं? बोले कहीं कहीं कुछ स्थानों पर झूठ बोलने से पाप नहीं होता। बोले कौन कौन? स्त्री सुनर विवाहे चो विद्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नित्यम सया जो कुप्सित। स्त्री सुनर विवाहे, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और आप उस कन्या के बारे में नहीं जानते, अब कोई आपसे पूछता बताओ वो कन्या कैसी है, तो कहते हो बहुत अच्छी है, बड़ी संस्कारी है। फिर देखे अगर कन्या के विवाह में झूठ भी बोलना पड़े और विवाह हो जाता तो बोल देना चाहिए, दोष नहीं लगता। स्त्री कभी कभार पत्नी जी से भी झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए, कभी कभार, हमेशा नहीं। क्यों कहा जाता है ये बात? बोले जो बड़ी बात होती उनके पेट में पचती नहीं है, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है। माता कुंती ने जब कर्ण के बारे में नहीं बताया, कैसे मालूम है? जब ये पांडव अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे, माता कुंती ने कहा अर्जुन एक पिंड कर्ण के नाम भी दे दो। अर्जुन ने कहा मैया तो सूद पुत्र के लिए मुझे कारी पिंडदान करो। माता कुंती ने कहा वो सूद पुत्र नहीं था, तेरा सगा बड़ा भाई था। जब धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला, उनने कहा मैंने अपने बड़े भाई को भाई से मरवा दिया, आपने बताया नहीं। अगर पहले मालूम होता तो हम 5 भाई अपने भाई की सेवा करते। जाओ मैं श्राप देता हूँ, जो कोई बड़ी बात होगी आज से वो किसी नारी के पेट में बचेगी नहीं। इसीलिए कभी कभार झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। विद्यर्थे, आपका धन अगर एक झूठ बोल देने से बच जाता है तो बोल देना चाहिए। प्राण संकट है, अगर प्राण संकट में हो और झूठ बोलने से बच जाता है तो बोल देना चाहिए। गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। इन स्थानों पर झूठ बोलने से पाप नहीं होता। महाराज बलि ने कहा तो मैं झूठ, अगर ये भगवान है, ये बात सच है तो आज मेरे सामने भगवान है, मैं उसे दे रहा हूं। अगर साधारण बालक के साधारण पंडित जी हैं तो 3 पग जमीन लेंगे, चलते बनेंगे, और मेरे द्वार पर भगवान आया है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बर दे रे जोली, भगत बर दे रे जोली। तेरा होगा बड़ा एहसान की तेरी रहेगी युग युग सान, भगत बर दे रे जोली। ओ भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खरा भगवान, तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान,
भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घरे, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ मंगल मकान, तू छोड़ मंगल मकान, कि युग युग तेरी रहेगी साथ। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान। सब लोग ताली बजाइए, भगवान आए हुए हैं। आज लुटाते सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटाते सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। पल भर में तेरा मिट जाएगा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना प्राण। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खरा भगवान। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खरा भगवान। देखो मेरे सामने भगवान खड़े, आज भगवान मांगने आए और मना कर दो। भगवान ने कहा महाराज बलि देना है तो संकल्प करो, जल निकालो। शुक्राचार्य जी ने कहा मना कर दो। महाराज बलि ने कहा नहीं, वचन दे दिया, मना नहीं करूंगा। तो जिसमें जल भरा था ना, जिससे जल निकलता था, उसकी टोटी में शुक्राचार्य जी घुस गए। शुक्राचार्य जी ने कहा जल आएगा तब तो संकल्प करेंगे, आएगी नहीं तो कैसे करेंगे, जल निकलने नहीं लगा। भगवान ने कहा लगता है इसमें जंग लग गया है आपकी टोटी में, है? सो भगवान ने कुसा निकाल लिया, ऐसे मारा तो शुक्राचार्य जी की एक आंख नमोनरान हो गई।
बोले बामन भगवान की। मानो भगवान कहते हैं एक आंख तो तुम्हारी बड़ी सुंदर है, जो भगवान को पहचान लिया, लेकिन एक आंख तुम्हारी ठीक नहीं है। अरे देने वाला जब दे रहा है तो तुम्हें दूसरी आंख में क्यों दर्द हो रहा है? ऐसे ही होता है। एक चीज और बताएं आपसे, दान करने वाला अपना दान कर रहा है, परेशानी उसकी होती जो बाजू में, इतना दान कर दिया तुमने, क्यों दिया? अरे खुद तो कर नहीं रहा, जो कर रहा है उसको मना करता है। खुद तो अच्छा काम करता नहीं, और जो कर रहा है उसमें उल्टा विघ्न, उल्टा मनोबल गिराता है, तो भगवान उसकी आंख फोड़ देते हैं। फिर कहते हैं तेरी आंख ठीक नहीं है, एक आंख तो ठीक है, एक आंख तेरी गड़बड़ है। देखो भगवान ने कहा संकल्प जैसे किया, कहा पैरों में झुको, और जैसे झुके ना भगवान झुकते ही इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए कि एक पैर से अतल बितल तलातल महातल रसातल पाताल सब नाप लिया। दूसरे पैर से भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः, तप लोक सत्य लोक और ब्रह्म लोक तक पहुंच गया भगवान का पैर। अब ब्रह्मा जी के पास जब भगवान के चरण आए तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए, और चरण धो करके कमंडल में रख लिया। वही हो गई गंगा मैया अलकनंदा। बोले गंगा मैया की। भगवान ने कहा महाराज बलि बताओ मैं तीसरा पैर कहां रखूं? इतने में गरुड़ जी आ गए, नाग पास में महाराज बलि को बांध लिया। जल्दी बोलो तीसरा पैर कहां रखूं? असुर मारने के लिए दौड़े, महाराज बलि ने इशारा किया आने की जरूरत नहीं है। महाराज बलि ने कहा भगवान ये बताइए क्या? बोले संपत्ति बड़ी होती कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता? भगवान ने कहा संपत्ति का मालिक तो संपत्ति से 100 गुना अधिक बड़ा होता है। क्योंकि जब मालिक बना रहेगा तो एक मकान क्या कई मकान बना लेगा, कई संपत्ति जुटा लेगा, और मालिक ही चला गया तो बोले भगवान अभी तक आपने मेरी संपत्ति ही तो नापी, फिर एक बात और बताए, वो संपत्ति भी मेरी नहीं है, वो भी आपकी है। और देखो प्रहलाद जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले प्रहलाद जी महाराज की, बोले ब्रह्मदेव की। ब्रह्मा जी प्रहलाद जी ने कहा भगवान किसी से कोई आपको कुछ दे दे ये आपकी कृपा, और अगर आप उससे ले ले ये आपकी डबल कृपा है। क्योंकि कहते ना आओ भाई कुछ दक्षिणा चढ़ाओ, भगवान के पास कुछ लगाओ, इस यज्ञ में सहयोग करो, कमेटी को सहयोग करो, कथा में कहने पर करे, वो तो साधारण बात है, वो साधारण कृपा। लेकिन अगर भगवान आपका पैसा ले ले तो भगवान की डबल कृपा आप पर हो गई, ये समझ लो। तो बोले प्रभु ये संपत्ति भी तो आपकी ही थी और आपके पास जा रही थी, इसमें मेरा क्या गया? फिर अभी मैं तो बचा हूं, मुझे भी तो नाप लीजिए ना, मेरे मस्तक पर एक पैर रखिए और मुझे भी नाप। भगवान के आंखों में आंसू आ गए और भगवान ने कहा महाराज बलि आया था मैं तुमको छलने के लिए, लेकिन मैं खुद छल गया। वरदान मांगो। एक पैर महाराज बलि के सर पे रख दिया और कहा वरदान मांगो, जाओ तुम्हें राज्य चाहिए तो स्वर्ग से भी सुंदर राज्य सुतल लोक का तुम्हें राजा बनाता हूं, एक वरदान तुम मांगो। भगवान ने कहा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इंद्रासन मिले, स्वर्ग मिले, तो चाहे मुझे इंद्र से युद्ध क्यों न करना पड़े मैं तुम्हें दूंगा, या कोई अन्य वरदान तुम मांग सकते हो, बोलो क्या चाहिए। महाराज बलि ने कहा भगवान आपके दर्शन हो गए और क्या चाहिए। ब्रह्मा जी खड़े, प्रहलाद जी खड़े। महाराज बलि ने कहा भगवान जब मैं अपने महल से निकलूं तो आपके इसी छवि का दर्शन हो, जब मैं महल के अंदर आऊं तो इसी छवि का दर्शन हो। भगवान ने कहा क्या मतलब, तो मैं तुम्हारा चौकीदार बन जाऊं, गेट कीपर, गेट पे जो खड़ा होता, घड़ी कमान सावधान, अब कब पता चले कि मालिक निकलेंगे तो सलूट करें, सलूट ऐसे करते, कब अंदर जाए कब बाहर जाए। महाराज बलि ने कहा भगवान मैंने तो ये नहीं कहा। बोले और क्या कहा है, मुझे क्या मालूम तुम कब निकलोगे कब अंदर आओगे। भगवान ने कहा दिया। अब महाराज बलि जब बाहर जाते तो भगवान के दर्शन होते, अंदर आते तो भगवान के दर्शन होते। महाराज बलि भी महाभागवत
स्वयं लक्ष्मी मैया आई, महाराज बलि को अपना भाई बनाया और भगवान को छुड़ा के वहां से ले गए। कहते हैं भक्त जो है भगवान को बांध लेता है। भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे दो, भाव से मुझको भजे दो, भव से मेरा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भक्त मुझको प्रेम की भाव से मुझको भव से बेरा पार है। भाव का भूखा, पाप का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सार है। भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो। भाव से और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाइए प्रभु का, आप हो जाइए प्रभु का, तो सब उन्हें स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है। पाप से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है।
बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। सुखदेव भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित, अब मैं आपको सूर्य वंश श्रवण कराता हूं। सूयता मानवो वंश प्राचुर्येण परम तप, न शक्यते विस्तृतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। बोले सूर्य वंश इतना विस्तार है कि जो हमारे शेष जी है ना, जिनको हजारों फन है, हजारों मुख है, जिन पे धरती टिकी है, वो अपने हजारों मुख से भी सैकड़ों वर्षों तक सूर्य वंश की कथा कहें तो भी पूरा होने वाला नहीं। इसलिए संक्षिप्त में आपको सूर्य वंश की कथा सुनाता हूं। श्रीमन नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और उनसे विवशवान सूर्य हुए। और देखो सूर्य से साध देव मनु हुए, जिनकी सद्धा नामक पत्नी से 10 पुत्र हुए, जिसमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नग, सरयात, धीष्ट, दृष्ट, करुष, नरिशयंत, पृखद, नभग। देखिए नभग से नाभाग हुए और नाभाग के यहां महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश महाराज महाभागवत है। हमने आपसे निवेदन किया था 12 महाभागवत हैं, जिसमें से एक अम्बरीश महाराज भी। अम्बरीश महाराज का जीवन भगवान कृष्ण, भगवान गोविंद के भक्ति में ही लीन रहता। इतने बड़े सम्राट होकर के भगवान को भोग लगाने के लिए अपने हाथ से चक्की चलाते हैं। आटा गेहूं अपने हाथ से पीसते हैं, आटा निकालते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, आजकल हम लोग भगवान की पूजा भी सोचते कोई आके कर जाए, अपने बच्चा को भी खिलाने के लिए सोचते नौकरानी रख लेते, दो चार उधर, पता ही नहीं चलता। लेकिन इतने बड़े सम्राट होने के बाद भी कितने पुजारी रख सकते थे, कितने भोग लगा, लेकिन भगवान के लिए अपने हाथों से गेहूं पीसते, आटा जो निकलता फिर उससे रोटी बनाते, भगवान को भोग लगाते। एक दिन गर्मी का समय था, चक्की चला रहे थे, हाथ से पीस रहे थे। अरे उस समय इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थोड़ी थी, आविष्कार इतना बड़ा थोड़ी, अब हाथ से ही गेहूं पीस रहे थे। पसीना पसीना हो गए, भगवान प्रकट हो गए और भगवान पंखा झलने लग गए। मैंने कहा ना, भगवान भक्त के आधार। जैसे पंखा झलने लगे, मुड़ करके पीछे देखा तो भगवान महाराज अम्बरीश भगवान के चरणों में गिर गए। बोले भगवान आप मेरे लिए कष्ट किए, मेरे लिए पंखा चला। भक्त तो कभी चाहता ही नहीं कि भगवान प्रभु मेरे लिए कुछ करें। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना? गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरित लिख रहे थे ना, और जहां कुटिया में रहते थे तो उसको चुराने के लिए चोर न जाने कितने कितने एकांता लोग आने लगे, तो भगवान स्वयं राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया की सुरक्षा करते। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चला कि रामचरितमानस की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु को आना पड़ा। अरे ऐसे रामचरित की क्या जरूरत, जा करके गंगा जी में बहा दिया। भक्त तो चाहता ही नहीं कि मेरे प्रभु को इतना भी कष्ट हो, मेरे लिए प्रभु इतना भी करें। लेकिन हम आप क्या करते, मंदिर में जाते एक तो नारियल फोड़ा नहीं, भगवान ये कर देना, भगवान ये कर देना, भगवान ये दे देना, भगवान ये दे देना। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना?
काली माता उनके हाथ से भोजन करते थे। जब उनको कोढ़ हो गया तो चाहते तो माँ से कह करके वो दूर कर सकते थे, लेकिन अपने लिए नहीं कहा। भक्त कभी भगवान को उपदेश नहीं करता, कभी कहते ही नहीं ऐसा करो, श्रम करो। तो भगवान के चरणों में महाराज अम्बरीश गिर गए, बोले भगवान आप मेरे लिए। भगवान ने कहा इतना बड़ा सम्राट होकर के तो मेरे लिए गेहूं पीस सकता है क्या? मैं जरा पंखा नहीं झल सकता? और अम्बरीश मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आज से ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा हुआ, तुम्हारी रक्षा करेगा। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। बोले अम्बरीश महाराज की। जब सारे लोग हाथ उठा के जयकारा करते तो अच्छा लगता है कि हाँ ये भी सुन रहे हैं। और नहीं तो ऐसा लगता है ये बीच बीच में छोटे बच्चे जो खड़े होते उठते ना, इनको बिठाया करो। तो देखो अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते थे। नास्ति गंगा समः तीर्थ, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव के समान कोई देवता नहीं, गायत्री मंत्र के समान कोई जप नहीं, और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। भूतो न भविष्यति। एक महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते, अब एकादशी का उद्यापन करने लगे। उद्यापन कब होता है? तो उद्यापन एकादशी का द्वादशी तिथि में होता है। कभी कभी एकादशी द्वादशी एक साथ हो जाती है, और कभी कभी त्रयोदशी और द्वादशी एक साथ हो जाती है। बहुत कम द्वादशी, बहुत कम त्रयोदशी, लेकिन त्रयोदशी में पारण नहीं होता, द्वादशी में ही होता। तो देखो एकादशी का उद्यापन कर रहे थे, उस समय दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि आए तो अम्बरीश महाराज ने कहा अच्छे पधारे हैं, आप भी भोग लगाइए। दुर्वासा ऋषि ने कहा रुको, मैं अभी सरजू जी में स्नान करके आता हूँ। अपने संत मंडली के साथ सरजू में स्नान करने चल गए। इधर जो है आचार्यों ने कहा महाराज द्वादशी तिथि बहुत ही कम समय है, इसके बाद त्रयोदशी आ जाएगी, फिर उद्यापन नहीं होगा। और दुर्वासा ऋषि तो स्नान करके आए नहीं, तो बोले भोग कैसे लगाएं? तो बोले भगवान का चरणामृत ले लीजिए और पारण कर लीजिए, व्रत आपका टूट जाएगा। सो भगवान के चरणों का चरणामृत अम्बरीश महाराज ने पान किया। इतने के बाद दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि देखो इसने मेरा निमंत्रण करने के बाद खुद खा लिया। सो अपनी जटा पटकी तो एक कृत्या प्रकट हो गई और कहा जाओ अम्बरीश को खा जाओ। वो कृत्या जैसे आगे चली तो उनकी सुरक्षा में तो भगवान का सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जलाकर खाक कर दिया, और वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा ऋषि वहां से भागे, दौड़े दौड़े कहां गए? ब्रह्मा जी के पास गए। बोले ब्रह्मदेव रक्षा करो, रक्षा करो। बोले किससे? बोले सुदर्शन चक्र से। बोले भाग, जल्दी भाग। बोले क्यों? बोले सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे पड़ा है, जरूर तुमने कोई गलत कार्य किया है, नारायण का चक्र है, यहाँ से भागो और किसी के पास जाओ, मैं उससे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास में गए। बोले भोले बाबा सुदर्शन चक्र से रक्षा करिए। बोले मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, ये जिसका सुदर्शन चक्र है उसके पास जाओ। भगवान नारायण के पास में गए। बोले भगवान सुदर्शन चक्र से रक्षा करिए हमारी। भगवान ने कहा मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि ने कहा भगवान ये आपका सुदर्शन चक्र, अब आप ही इससे रक्षा नहीं कर सकते। बोले मैं भी भक्त के अधीन हूं, अगर आपको रक्षित होना है तो कहां जाएं? बोले आप अम्बरीश महाराज के पास जाइए। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र इव ध्वज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं भक्त के अधीन हूं। ध्यान रखना रामचरितमानस में
नारद जी भगवान नारायण को कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं इसलिए परम स्वतंत्र हो, लेकिन आज मुझसे पाला पड़ गया। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी अपने भक्त के अधीन हूँ। दुर्वासा ऋषि घूमते घूमते आए, तब तक 12 वर्ष बीत गए और अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके खड़े रह गए। तब से कुछ खाया पिया गया। जैसे दुर्वासा ऋषि आए, बोले दुर्वासा ऋषि ने कहा अम्बरीश मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अम्बरीश महाराज ने कहा अवश्य करता हूं। हे सुदर्शन चक्र, अगर मेरे पूर्वजों ने कोई पुण्य किया है तो आप शांत हो जाओ। नहीं शांत हुआ तो सुदर्शन चक्र से पुनः दूसरी प्रतिज्ञा की, हे सुदर्शन चक्र, मैंने अगर गोविंद का सच्चे मन से आराधना की है, पूजा की है, तो आप शांत हो जाएं। सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा ऋषि को पता चला कि अम्बरीश महाराज तो तब से खड़े हैं, अभी तक भोजन नहीं किया। बोले अभी तक भोजन नहीं किया? बोले भगवान अतिथि का निमंत्रण करने के बाद भोजन कैसे करता है? आपके घर में कोई अतिथि आए, कहते अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। क्या करना चाहिए? पहले अतिथि को भोजन कराओ फिर पाओ, यही नियम है। पहले अतिथि का सत्कार करो, पूजन करो, फिर अगला कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान का स्वरूप होता है। हमने कहीं कहीं देखा लोगों का पेट इतना हाहा हो गया है कि ये बात समझ नहीं आती। कब खाएं, कब खिलाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या बात किससे करें, किससे कौन सी बात करें, हैं? हमें कौन से शब्द कहाँ चुनना चाहिए, यही भूलते जा रहे हैं। कुछ भी बोल देते, जो मुंह में आया सो बोल दिया। जरा बताओ, सारे शरीर में भगवान ने हड्डी दे दी और कहीं जीभ में हड्डी दे देते तो क्या भगवान की हड्डी के फैक्ट्री में कमी पड़ जाती? लेकिन सुंदर सा कोमल सा चमड़े का टुकड़े क्यों फिट कर दिया? क्योंकि कुदरत को नापसंद है शक्ति जबान पे, इसीलिए खुदा ने नहीं दी हड्डी जबान पे, उसे कड़वा ने उसे मीठा पसंद है। बोले शंकर भगवान की। तो आप लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, अपना व्रत तोड़ा। ऐसे थे महाराज अम्बरीश, जिनकी क्या कहना। और देखो उसी इक्ष्वाकु वंश में आगे हुए महाराज त्रिशंकु, फिर हरिश्चंद्र हुए, जिनकी सब कथा आप जानते हैं। क्योंकि समय अभाव है इसलिए मैं उधर विस्तार नहीं करूंगा। हरिश्चंद्र हुए उसी वंश में। उसी वंश में महाराज सगर हुए। सगर की एक पत्नी से मांस का टुकड़ा उत्पन्न हुआ और जिसे वशिष्ठ जी ने 60,000 टुकड़ों में परिवर्तित करके उन्हें पुत्र बना दिया और सगर महाराज के 60,000 पुत्र हो गए। और देखो सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, उनका घोड़ा इंद्र चुरा करके कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया और सगर महाराज के 60,000 पुत्र। सारी दुनिया खोज डाले, घोड़ा मिला। अब खोदते खोदते धरती को खोदा तो पाताल में कपिल भगवान के आश्रम में था। सारे 60,000 पुत्रों ने सोचा कि कपिल भगवान ने घोड़ा चुरा लिया, सो कपिल भगवान को ही उल्टा सीधा बोलने लगे। कपिल भगवान की समाधि खुली, आंख खुली, आग के अंगारे निकले और सगर महाराज के 60,000 पुत्र जल करके खाक हो गए। और देखो खाक होने के बाद उनकी मुक्ति नहीं हुई। तब कपिल भगवान के चरणों में सगर महाराज गिरे। बोले हमारे पुत्रों की मुक्ति कैसे होगी? बोले जब वामन भगवान अपना विराट रूप धारण किया था और उनके चरण को धो करके ब्रह्मा जी ने जो कमंडल में रखा था वही गंगा का जल अगर इनकी हड्डियों से स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। गंगा मैया कथा तो मालूम है आपको। कोई मरता है तो उसकी हड्डियां कहाँ ले जाते हैं? बोले चलो गंगा जी में डाल दें क्योंकि वो मुक्त हो जाएगा। देखो एक व्यास जी व्यास पीठ पर बैठ के कह रहे थे और बीच बीच में उनके मुंह से कभी कभी ऐसे पानी निकल जाता ना, हाँ तो निकल जाता। तो देखो कहते कहते एक व्यक्ति जो है नीचे बैठा था। बोले जब आप बोलते हैं ना, हाँ बोले आपके मुंह से पानी निकलता तो निकलता। तो व्यास जी ने कहा पानी नहीं है। बोले तो? बोले वो तो गंगा यमुना की धार है। अच्छा पानी नहीं है, गंगा यमुना की धार। ओहो कोई बात नहीं। दूसरे दिन
वो आया और जब व्यास जी नीचे उतरने लगे तो उसने कहा व्यास जी जरा मुंह फाड़िए, मुंह फाड़िए। बोले क्यों? बोले अभी नहीं, पहले मुंह फाड़िए। और जैसे मुंह फाड़ा तो उनके मुंह में ऐसे डाल दिया। बोले क्या डाल दिए? बोले ये मेरे पिताजी की हड्डियां रखी थी, बहुत समय हो गया मैं गंगा पहुंच नहीं पाया, मैंने सोचा मेरे घर गंगा यमुना की धार आई है, क्यों ना गंगा जी में लगाते। क्या मतलब? प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोग मजाक करते हैं, लेकिन गंगा तो गंगा है जिनकी महिमा क्या कहना। देखो उसी वंश में आगे चल करके असमंजस से अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खंडवाग, दिरबाहु, रघु, दिलीप, फिर महाराज अज हुए और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। बोले दशरथ जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय। महाराज दशरथ धर्म धुरंधर हैं, धर्म के धुरंधर हैं। बहुत समय हो रहा है, अभी भगवान का जन्म होना है। महाराज दशरथ कहाँ के राजा हैं? अयोध्या के राजा हैं, चक्रवर्ती नरेश है, सम्राट है। इनकी 3 पत्नी हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। एक दिन महाराज दशरथ की बड़ाई उनके मंत्री गण जंती गण कर रहे थे। एक बात आपसे कहें, जब कोई आपकी बड़ाई करे ना तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को देखो, अपना चेहरा देखो, क्या मैं उस योग्य हूं जो कह रहा है? कहीं चम्मचगिरी तो नहीं कर रहा। महाराज दशरथ ऐसे दर्पण देखा करते थे, जब कोई बड़ाई करता अपने चेहरा को देखते थे, जो ये लोग कह रहे हैं मैं उस योग्य हूं कि नहीं। अचानक देखा कि कान के ऊपर के बाल सफेद हो गए। महाराज दशरथ ने कहा ओहो, कान के ऊपर के बाल सफेद हो गए, मुझे मेरा तो चौथा फन आ गया, मुझे तो बन जाने का समय आ गया और अभी तक मेरे कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ को आत्मग्लानि हुई, दुख हुआ है, मेरे संतान नहीं है। एक समय भूपति मन माई, एक समय भूपति मन माई, एक समय भूपति मन माई, भय ग्लानि मोरे सुत नाई। एक समय भूपति मन माई, भय ग्लानि मोरे सुत नाई। गुरु गृह गयऊं तुरत महि पाला, चरण लागी करी विनय पिसाला। चरण लागी कर विनय पिसाला, चरण लागी कर विनय पिसाला। चरण लागी कर विनय पिसाला। निज दुख सुखी सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। एक बार एक समय भूपति मन माही, महाराज दशरथ के अंदर ग्लानि हुई, आत्मग्लानि। मेरे बाद इतने बड़े राज्य को चलाने वाला कौन होगा? मेरे तो कोई संतान नहीं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या किसे कहते हैं? जहां युद्ध पर कोई उसे जीत न सके उसे अयोध्या कहते हैं। जहां किसी निरपराध का वध न हो उसे अवध कहते हैं। और वहां के राजा हैं महाराज दशरथ, सम्राट हैं, धर्म धुरंधर हैं, कोई संतान नहीं। अगर आपके भी जीवन में दुख आए
तो अड़ोसी पड़ोसी और किसी से कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहोगे ना तो आपके सामने तो कहेंगे हाँ आपका दुख दूर होना चाहिए, बाद में हंसी उड़ाएंगे, अच्छा है इसे तो ऐसे ही मरना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको, अगर आपके घर में आग भी लग जाए ना तो लोग खुशी होंगे, अच्छा लग गया है? ये जमाना बदल गया। जो दिन बीत गए वो जमाने